चीन और पाकिस्तान अगर एक साथ भारत के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो भारतीय सेनाएं कहीं से कमजोर नहीं पड़ेंगी। हमारे पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से पाकिस्तान और चीन दोनों को ही डर लगता है। अब भारतीय सेनाएं 40-50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है। जमीन हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, आसमान हो या अंतरिक्ष हो या समुद्र, हर तरफ हमारे हथियार कहर बरपा सकते हैं। हम अपने तोपों से दुश्मन का छीना छलनी कर सकते हैं तो मिसाइलों से जमीन, जल, हवा और अंतरिक्ष में प्रलय ला सकते हैं। चीन और पाकिस्तान एक साथ भी हमला करते हैं तो भारत की तीनों सेनाओं के पास कुछ ऐसे हथियार है जो दुश्मन देश की हालत खराब कर सकते हैं, उनकी अगर ढीली कर सकते हैं। इन हथियारों की वजह से ही चीन और पाकिस्तान बड़ा हमला करने की नहीं सोच सकते। टू फ्रंट वॉर की स्थिति में ये हथियार ही भारत के माथे पर विजय तिलक लगाएंगे। तो आइए जानते हैं इनकी ताकत को। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को। हमारा पहला हथियार है डीआरडीओ का ए-सैट। भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। यह एक्सो एटमॉस्फेयर और एंडो एटमॉस्फेयर यानी पृथ्वी के वातावरण के अंदर और बाहर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है, इसमें नए एलिमेंट जोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड करके 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बनाया गया है। मिशन शक्ति के परीक्षण में उसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय ए-सैट मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सैटेलाइट की ओर बढ़ता है। हालांकि बाद में इसे अपग्रेड कर ज्यादा ताकतवर और घातक बनाया जा सकता है। डीआरडीओ ने बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद उपग्रह को मार गिराया था। ए-सैट से भारत, चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री सैटेलाइट को आसानी से निशाना बना सकता है। इसके बाद आती है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी तरह के अड्डे को बर्बाद कर सकती है। सटीक मार क्षमता और तेज रफ्तार इसे और ज्यादा घातक बनाती है। यानी सीमा के पास से दागा जाए तो चीन पाकिस्तान के बंकरों, तोपों, बेस आदि को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय को पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर बनाया गया है। यह मिसाइल 5 टन वजनी है। 500 से 1000 किलो वजन के पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। ये इनिशियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है और इसमें सॉलिड प्रोपेल्ड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। प्रलय के वारहेड में हाई एक्सप्लोजिव पेनिट्रेशन, क्लस्टर मैनिमेशन, फ्रेगमेंट्स, थर्मोबैरिक और केमिकल वेपन लग सकते हैं। इसके बाद आती है अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक आईसीबीएम है अग्नि 5 मिसाइल। 50 से 56,000 किलो वजन वाली इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है और यह 1500 किलो वजन का वारहेड उठा के ले जा सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है जो इसे पारंपरिक और परमाणु हथियार कैरी करने की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। इसके बाद आती है बराक 8 मिसाइल। ये लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इंडियन मिलिट्री के सभी विंग इसका इस्तेमाल करते हैं। 275 किलोग्राम की इस मिसाइल की लंबाई 4.5 मीटर है। इस पर 60 केजी का हथियार लग सकते हैं। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए आसमान में दिखाई नहीं देती। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। ये 2470 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ती है। इसके बाद आती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वर्जन भारतीय मिलिट्री में तैनात हैं। 3000 केजी वजन वाली यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है और यह 200 से 300 केजी वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर, पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वर्जन 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 या 4 मीटर ऊपर उड़कर जा सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसे पकड़ पाना काफी मुश्किल होता है। इसकी गति 4940 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद आता है पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। पिनाका सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, मतलब हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसकी रेंज 7 से 90 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, HMX, ब्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लग सकते हैं। यह रॉकेट 100 केजी वजन का हथियार उठाने में सक्षम है। यह 5757 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ता है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की स्पीड से हमला करता है। इससे दुश्मन को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो टारगेट एरिया से दूर भाग पाए। इसके बाद आता है LCA तेजस। देश में बना लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस छोटी लड़ाई के लिए काफी घातक फाइटर जेट है। दुश्मन के इलाके में छोटा मिशन करना है तो यह फाइटर जेट सबसे उपयुक्त है। अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर है, लेकिन कॉम्पैक्ट रेंज 500 किलोमीटर है, यानी ये पूरे हथियार और ईंधन के साथ दुश्मन के इलाके में 500 किलोमीटर अंदर जाकर तबाही मचाकर आ सकता है। यह अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट है, यानी हवा से हवा, हवा से सतह, एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इसके अलावा कई प्रकार के बमों से भी इसे लैस किया जा सकता है। इसके बाद आता है सुखोई 30 MKI। भारत का एक और दमदार फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इस फाइटर जेट की लंबाई है 21.93 मीटर और इसकी अधिकतम स्पीड है 2120 किलोमीटर प्रति घंटा। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियारों के साथ 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 17,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12
हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट, मिसाइल और बम या फिर उनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। यह राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। अगला नंबर आता है राफेल फाइटर जेट का। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डैसो राफेल अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसमें 14 हार्ड पॉइंट है वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 हार्ड पॉइंट है नौसेना के वर्जन के लिए, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा है। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आता है K9 वज्र टैंक। K9 वज्र को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और लार्सन एंड टर्बो यानी LNT ने मिलकर बनाया है। यह 125 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। इसमें 48 गोले स्टोर हो सकते हैं। ऑपरेशन रेंज 360 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम स्पीड 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। के बाद आती है धनुष हावित्जर तोप। 155 मिलीमीटर कैलिबर की हावित्जर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। यह बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष है और 114 का ऑर्डर दिया हुआ है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंस्टेंट मोड में 15 राउंड और 10 मोड में 60 राउंड, यानी जैसी जरूरत हो वैसा हमला करने में सक्षम है। उसके बाद आती है M777 हावित्जर। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M777 यानी M777 अल्ट्रा लाइट हावित्जर को तैनात किया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। LAC पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारतीय सेना के पास 110 हावित्जर हैं। 145 और तोपों का ऑर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। यह 1 मिनट में 7 गोले दागता है और इसकी रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। इसके बाद आता है LCH प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीन सीमाओं की निगरानी में होगी। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट की जरूरत नहीं होती। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए हेलीकॉप्टर ज्यादा उपयुक्त होते हैं। 15.5 मीटर ऊंचे लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर यानी LCH की लंबाई 51.10 फीट है। इसे 2 पायलट उड़ाते हैं। यह 550 किलोमीटर की कॉम्पैक्ट रेंज में 268 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है। यह 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। दुनिया में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर हिमालय में उड़ सके। इसका कॉकपिट ग्लास से बना हुआ है, साथ ही बॉडी फ्रेम कंपोजिट है, यानी इस पर सामान्य असॉल्ट राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होगा और न ही इसके रोटर यानी ब्लेड पर। इसके कॉकपिट के ठीक नीचे 20 mm की गन लगी हुई है। हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट है, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे 412 FZ 275 लेजर गाइडेड रॉकेट या हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिसाइलें, या फिर ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या 4 क्लस्टर बम, अनऑर्गेनाइज्ड बम, ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइनस चक्रा न्यूक्लियर सबमरीन। सोवियत समय की ओकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की तय पर गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है और इसमें 28 टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसके अलावा इसमें 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। फिलहाल इसमें KH-55 गणित क्रूज मिसाइल सकवाल क्रू पर कैपेक्टिव टॉर्पीडो तैनात हैं। अगर युद्ध की स्थिति में आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों, जंगी जहाजों आदि को नष्ट कर सकती है। इसके बाद आता है आइनस विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का यह सबसे बड़ा विमानवाहक पोत आइनस विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। यह 283 मीटर लंबा है और इसका बीम 61 मीटर का है। यह किवी क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया है। यह इससे पहले सोवियत नौसेना और फिर रूसी नौसेना के लिए सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन का है। इस पोत पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें 26 मिग-29 MiG-29 के मल्टीरोल फाइटर और कमाओ K-31 एवाक और कमाओ K-28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा हथियार ज्यादा खतरनाक है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव हिंदुस्तान को, बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।